नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 86173270062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। आसनसोल जिला अस्पताल में लवली गोयल नामक एक गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। उन्होंने डॉक्टरों पर चिकित्सा में लापरवाही का आरोप लगाया। मृत महिला के भाई ने कहा कि परसों उनकी 37 वर्षीय बहन को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो गर्भवती थी, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। उन्होंने कहा कि उनके साथ उनकी माँ थी, लेकिन वो बिहार की रहने वाली हैं, इसलिए उनकी माँ को बांग्ला नहीं आता। कल रात यहाँ के डॉक्टरों ने उनको न जाने क्या समझाया, उनसे दस्तखत करवा लिया और उसके बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद उनकी हालत आज ज़्यादा ख़राब हो गई। उनके भाई ने आरोप लगाया कि उनकी बहन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होने के बावजूद कोई डॉक्टर उन्हें देखने नहीं आया और आज सवेरे उनकी मौत हो गई। इनका कहना है कि चिकित्सा में लापरवाही की वजह से उन्होंने अपनी बहन को खो दिया है और वो चाहते हैं कि जिस डॉक्टर ने उनकी बहन का इलाज किया और जो नर्स वहां पर मौजूद थी, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। रात में पूरा पेशेंट चिल्ला रहा था। उसको बोल रहा जो वहाँ पर अथी करता देखभाल करता है, उसको बोल रहा था। वो बोलता है कि डांट रहा उसको, ऐसा करेगा ना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पूरा पेशेंट जब सीरियस रहेगा तो क्यों नहीं आदमी को घुसने देगा? सो बोलिए, आज तो अपने आदमी हम लोग खोए हैं, ये लोग क्या खोया है? सो बोलिए, बच्चा रात में बन गया, कल के रात में लाते पर इसी जगह निकाल तो नहीं। ये लोग जो है सब हम लोग के अपने नहीं है, ये लोग सब वहाँ पे पेशेंट के साथ ऐसे ही देखे। डॉक्टर का एकदम गैर जिम्मेदाराना बिहेव है। हम लोग इसका न्याय का फैसला चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं इसका इमीडिएटली कोई रिजल्ट निकाले लोग। ये अभी मान लीजिए जो पेशेंट डेथ किया उसका एक छोटा बेटा है और ये बेटी कल जो जन्म लिया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको फोन करते इसका हस्बैंड नहीं आएगा। अरे कैसे नहीं आएगा? उसका वाइफ चल जाएगा, दुनिया से बात नहीं करेगा, कौन हॉस्पिटल है, कौन आदमी आता है? कौन बोला? नर्स लोग बोला और ये सब सो बोला आइए आनंद दे रहा है। आइए इनको बोला आइए ना, कैसे आनंद दे रहा, कैसे नहीं आने देगा? उसका वाइफ चल जाएगा, दुनिया से आने नहीं देगा। इतना करवाई हॉस्पिटल का। अब देखा मेरा बेटी, उसका बच्चा पोसने के लिए बच्चा बच गया है। बच्चा माँ तो मर गया। बच्चा बच गया, कौन सी करेगा? आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग क्या चाह रहे हैं? उसको बोलिए कहे घुसने दिया, कहे इस तरह किया। कार्रवाई करना चाह रहे हैं और न्याय मिलना चाहिए। इस तरह कहे किया, सजा मिलना चाहिए, डॉक्टर का लाइसेंस बर्खास्त ताकि और किसी के साथ ऐसा ना हो। क्या हुआ भैया? परसों शाम को मेरा बहन को हम भर्ती किए थे हॉस्पिटल में। प्रेग्नेंट थी वो और BP हाई था। भर्ती होने के बाद से जो भी ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर उसका कोई भी रिपोर्ट हम लोगों को किसी फैमिली मेम्बर को नहीं बताया। और उसके बाद अचानक आज सुबह को हम लोग को रिपोर्ट मिला कि उसका डेथ हो गया। बीच में क्या हुआ ये हम लोग को कुछ पता नहीं है। उसका सीजर हुआ, उसका BP हाई था, क्या था, जब हम लोग पता करने के लिए आए हैं, जब हम लोग को आज सुबह को, उससे पहले ना डॉक्टर रिपोर्ट दिया है ना कुछ दिया है। डायरेक्टली सुबह को पता चल रहा है कि पेशेंट मर गया। पेशेंट के साथ उसकी माँ रहती थी। उसकी माँ बिहार की है, उसको हिंदी वगैरह आता नहीं, बंगाली वगैरह आता नहीं है और उसको उतना पता रहता तो हम लोग उसको फिर हम लोग को रहने की ज़रूरत नहीं। उसका हस्बैंड बाहर खड़ा था, लेकिन फिर भी वो आके एक बार भी कांटेक्ट तक नहीं किया। कोई डॉक्टर ना कॉल किया, ना नर्स कॉल किया।
हॉस्पिटल से कोई कॉल नहीं किया, इतना तक कि लड़की की माँ भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, कांटेक्ट नहीं किया। और मतलब डॉक्टर का लापरवाही से हुआ, टोटली डॉक्टर का लापरवाही है, हॉस्पिटल अथॉरिटी का लापरवाही है, नर्स वगैरह है। और वहाँ पे जो उस टाइम में जो वार्ड में जो बाकी अलग अदर पेशेंट भर्ती थे, उन लोगों से बात हुआ, उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर जो आया लोग है वो लोग इतनी गंदी है, इतना गंदा रूडली बिहेव करती है, नर्स लोग तो कुछ सुनती नहीं है और किसी से कुछ पता नहीं चल रहा है कि पेशेंट का क्या हुआ। अभी पेशेंट का 2 बच्चा है, एक तो कल जन्म हुआ और एक बेटा है, पता नहीं उन लोगों का क्या होगा, पता नहीं क्या हुआ है। अब इसका हम लोग को इसका न्याय चाहिए। हम लोग चाहते हैं जो डॉक्टर जिससे भी ये गलती हुआ वो ना बर्खास्त ना हो और आगे से बिल्कुल भी ऐसा ना हो, ताकि हॉस्पिटल ही बना रहे, मौत का कुआं ना बन जाए कि आने वाले पेशेंट यहाँ जिंदा है वापस ना चल जाए, मर के ना जाए। घटना होता है लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि मिटमाट हो जाता है। लेकिन हम लोग मिटमाट नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि जो गलत हुआ वो गलत है, हम लोग न्याय चाहते हैं। पानी चढ़ गया, पानी चढ़ा हुआ, पानी खत्म हो गया, खून निकल रहा। জানি না, বুঝলেন, মর্নিং ডিউটি ধরে শুনছি মারা গেছে। কেন? হ্যাঁ, কেন? আপনার সঙ্গে কি ঘটলো এখন সেটা বলুন। এখন ঘটলো এই যে এসে দেখলেন, এসে আমি কিছুই জানি না এসব, এসে ডিউটি ধরেছে, তারপরে শুনেছি, শোনার পরে আবার এই তো দেখি। আপনার সঙ্গে মারধর করা হয়েছে? হ্যাঁ, মারধর। আপনার সঙ্গে কি করলো? ওর মারলো। ওরা বলছিল আপনি কি রাত্রে বুঝতে দিনই? না, রাত্রে আমি ডিউটি ছিল না, আমি সে মর্নিংয়ে ডিউটি ধরেছি। আপনার সাথে কিছু কথাবার্তা হয়েছিল? কিছুই হয়নি, আমি জানি না। কেন মারলো? ওই কে ছাড়েনি না ছাড়েনি কি জানি না, আমি তো বললাম যে আমি ছিলই না। আপনার নাম? এই যে আপনার সঙ্গে মারধর করালো, আপনি কি সিনিয়রকে কাউকে জানিয়েছেন? সিনিয়র বলতে আমাদের সেই সুপারভাইজারকে জানিয়েছি। স্যার, সুপারভাইজারকে জানিয়েছেন? কি নাম আপনার? আমার নাম রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণকার। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पार्षद, टीएमसी वार्ड अध्यक्ष, टीएमसी के सभी शाखा संगठनों के नेतृत्व तथा आसनसोल उत्तर टीएमसी कार्यकर्ताओं की रविंद्र भवन में एक बैठक हुई। इस बैठक में आसनसोल उत्तर के विधायक और मंत्री मलय घटक, आसनसोल से लोकसभा में टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा, पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी अध्यक्ष और पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, जमुड़िया के विधायक हरिराम सिंह, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, वरिष्ठ टीएमसी नेता वी शिवदास अंदासु, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद सभाधिपति विश्वनाथ बावरी सहित तमाम टीएमसी नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। इस मौके पर सभी नेताओं ने आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए टीएमसी को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं से जी तोड़ मेहनत करने की सलाह दी। अपने भाषण में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पिछली बार भी वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहने पर आसनसोल से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ने आए थे। इस बार भी ममता बनर्जी के कहने पर ही वो यहाँ पर आए हैं और इस सीट पर जीत हासिल कर ममता बनर्जी के सम्मान की रक्षा करने के लिए काफ़ी मेहनत ज़रूरी है। उन्होंने भरोसा जताया कि यहाँ का हर कार्यकर्ता ममता बनर्जी की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ झोंक देगा। 2022 में हम लोग लोकसभा इलेक्शन यहाँ जीता था, तृणमूल कांग्रेस के सिंपल भारी बहुमत के साथ में शत्रुघ्न सिन्हा जी 3 लाख से ज्यादा वोट में ये सीट जीता। पूरा भारतवर्ष में देखा जाए तो हम लोग 14 नंबर स्थान में है, जो हमारा 3 लाख से ज्यादा वोट में हम लोग जीता। एक इतिहास हम लोग सृष्टि किया, जो सीट हम लोग जीतने नहीं सक रहा था 84 का बाद, और वो सीट हम लोग तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में हम लोग लेके आए। और आगामी नेक्स्ट जो मई मास 13 तारीख आबाद वोट, उस समय पहले इलेक्शन था, अभी आपको जनरल इलेक्शन है, पूरा भारतवर्ष के अंदर में वोट हो रहा हूं। तो ये वोट को हम लोग ज्यादा से ज्यादा वोट में हम लोग लोकसभा प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा जी को जिताना है। उसी के मकसद से आज को ये मीटिंग बुलाई। मजबूत रहेगा तब हम लोग प्रत्येक इलेक्शन जीत के आए। आज बहुत दिन के बाद हम लोग जनप्रतिनिधि लेके हम लोग जिला में मीटिंग हो रहा है, जिसमें पंचायत का सदस्य आया है, समिति का आया है, जिला परिषद का आया है, काउंसिलर तो बहुत मीटिंग में उपस्थित हुआ। तो हम मेरा इंसाफ से
ये सभी इसमें सहमति होगा कि नहीं हमको मालूम नहीं नरेंद्र, मगर हम अपने इंसाफ से हम देखना जो जनप्रतिनिधि जो ग्रास रूट का है, जिसको हम लोग पंचायत बोलते हैं, तो पंचायत सदस्यों, पंचायत समिति सदस्य, और आज के दिन इन लोगों में कुछ एक्टिविटी हम लोग नहीं देख रहा। और जो बूथ का जो प्रेसिडेंट है उसका भी एक्टिविटी नहीं देख रहा। हम लोग को इलेक्शन लड़ना है, हम लोग को इलेक्शन जीतना है, भारी बहुमत के साथ जीतना है, यही टारगेट से हम लोग मैदान में उतरा है। ये सीट हम लोग जीता है, इस सीट को और दोबारा जीतना है। शत्रुघ्न सिन्हा जी जैसे तो प्रार्थी हम लोग को मिला है, जो सभी उसका साथ में मिलकर काम कर रहा हूं, एक साथ मिलके सब नेतृत्व है, एक साथ मिलके काम कर रहा हूं। कुछ जगह में मीटिंग हो रहा हूं, पंचायत के अंदर मीटिंग हो रहा हूं, वह जगह पंचायत समिति का सदस्य नहीं आ रहा है, ग्राम पंचायत का सदस्य अटेंड नहीं कर रहा, और पंचायत समिति का जो दायित्व में है, जो पंचायत समिति सभापति वो भी मीटिंग में नहीं आ रहा। हम नारायण को एक बात बोलना चाह रहा हूं, आप जिला प्रेसिडेंट है, इलेक्शन पार होने के बाद जे जनप्रतिनिधि जे पंचायत का अंदर प्रधान हो, समिति सभापति हो, जार एक्टिविटी को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर इलेक्शन का समय अगर वो काम में नहीं आता है, मीटिंग में नहीं आता है, तो उस आदमी को वो गद्दी में बैठने का कोई अधिकार ही नहीं। और उसके चलते किसी नेता का मदद रहेगा वो भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेगा, जो इतना बड़ा नेता हो। ये मजा है, पार्टी आपको जिताया, पार्टी आपको टिकट दिया, और मैदान में नहीं उतरेगा और मीटिंग में नहीं आएगा, मिছিল में नहीं आएगा, तो फिर इसलिए आप यहाँ दायित्व लेकर बैठा हुआ। यही चीज के ऊपर ध्यान देने का जरूरत है। हम लोग इस सीट अच्छा बहुमत जीतेगा, कोई चीज का डर नहीं, कोई भी चीज का डर नहीं। बीजेपी को छोड़िए, वामफ्रंट को छोड़िए, और कांग्रेस कैंडिडेट दे ना दे, हम लोग जानते हैं कांग्रेस सीपीएम एक है, भाई भाई। और बीजेपी में कौन प्राप्ति हो रहा है ये भी हम लोगों को देखने का जरूरत नहीं। हम लोग अपना पार्टी के लिए प्रचार करना है, अपना पार्टी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत करना है। और बीजेपी के अंदर अगर इतना साहस होता, पहले बोलता था अब की बार 400 पार, पूरे भारत वर्ष के अंदर बीजेपी का अवस्था खराब है। खराब है बोल के बीजेपी इलेक्शन को ही मई महीना में लेके किया था, नहीं तो इलेक्शन कब है वो लोग मार्च अप्रैल में कर लेता। तो हम लोग बीजेपी को माइलेज देने की जरूरत नहीं, उसके बारे में ध्यान ही नहीं करना है। जे कैंडिडेट हो रहा है होने दीजिए ना, लोकल हो बाहर का हो, हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है। और जो ये इलेक्शन के समय जो बोल रहा था भाई, ये तो बोलना नहीं, इलेक्शन के समय जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जो रेट कास्ट करके पश्चिम बंगाल में पूरा भारतवर्ष के अंदर 7 बार लोकसभा इलेक्शन हो रहा, 7 काउंट्स में, और पश्चिम बंगाल के अंदर 7 काउंट्स में। तो ये जो सौतेला व्यवहार हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी जानता हूं। और यही समय हम लोग पहले बार देख रहा हूं, 1982 से ज्यादा तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं, 1982 से लेकर अभी तक प्रत्येक इलेक्शन में देख रहा हूं, ये इलेक्शन पीरियड डिक्लेयर होने के बाद ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का छाप शुरू हो गया खेला। किस लिए भाई? वो लोग तृणमूल से डरा हुआ, उसको इंस्टेशन दे रहा ऊपर से, हमारा नेता लोग को डराने का जो प्रयास कर रहा है, जो इलेक्शन का जो वोट होगा तो मालूम होगा बीजेपी को बांस हो गया है, इसका एग्निस्ट में वोट होगा। इसलिए आप लोग ये सब में डरने की जरूरत नहीं, और हम लोग को मैदान में उतर के काम करना है। हमारा प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा जी को जिताना है। उसका प्रोग्राम अभी बैठ के तो मीटिंग हुआ था, मीटिंग में तो निर्णय সমস্যাগুলো সমাধান করে দিতে এবং টিভির পর্দায় থাকার থেকেও মানুষের হৃদয়ে থাকাটা বেশি পছন্দ করি। তাই এই যে নির্বাচন, এই নির্বাচনে ইতিমধ্যেই আমাদের আসানসোল উত্তর বিধানসভার 32টা ওয়ার্ড, তার মধ্যে 20-22টা ওয়ার্ডে আমরা কর্মী সভা করে ফেলেছি। বাকি যে কটা ওয়ার্ড বাকি আছে হয়তো আগামী কাল পরশুর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।
আসানসোল দক্ষিণ সহ বিভিন্ন জায়গাতে যে ব্লকগুলোর কনফারেন্স হচ্ছে, আমি নিশ্চয়ই সেখানে উপস্থিত থাকব, দল এবং নির্বাচনের কথা বলবো। কিন্তু এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। আপনারা জানেন ভারতবর্ষে যে সরকার বিগত 10 বছর প্রতিষ্ঠিত আছে তারা কিন্তু এই নির্বাচনে ভীত, এবং সেই কারণেই নানা রকমভাবে এই নির্বাচন জেতার একটা কৌশল তারা করছেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে এবারে কিন্তু 42-এ 42 হবে, এবং সেই যে আভাস এগুলো কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা মানুষের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। মানুষ কিন্তু বিজেপির থেকে মুখ ফিরিয়ে দিয়েছে। মানুষ বুঝে গেছেন যে বিজেপি দলটা ভারতবর্ষের সব থেকে মিথ্যাবাদী এবং ধাপ্পাবাজ দল। এই দলটা কখনো বলে 2 কোটি বেকারকে চাকরি দেবো, কখনো বলে 15 লক্ষ টাকা করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠাবো, কখনো বলেন আমি চাওয়ালা, কখনো বলেন আমি চৌকিদার, আবার এইবারে বলছেন যে মোদির গ্যারান্টি। কিন্তু 2 কোটি বেকারের চাকরির গ্যারান্টি তিনি রাখেননি, 15 লক্ষ টাকা ব্যাংকে পাঠানোর গ্যারান্টি তিনি রাখেননি। যিনি মানুষের কথা ভাবেন, যিনি মানুষের জন্য করেন, ভারতবর্ষে যদি কোনো নেতা বা নেত্রী থাকে তার নাম কিন্তু মমতা ব্যানার্জি, যিনি এত আর্থিক অনটনের মধ্যেও কেন্দ্রীয় সরকার 1,60,000 কোটি টাকা আটকে রাখা সত্ত্বেও আজকে প্রায় 75টা প্রকল্প মানুষের জন্য চালাচ্ছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে শুরু করে, বিনা পয়সায় রেশন থেকে শুরু করে, স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডের থেকে শুরু করে যে প্রকল্পগুলো তিনি চালাচ্ছেন, আজকে বিজেপির যারা দল এবং নেতৃত্ব তারা চেষ্টা করছে মানুষের এই সমস্ত প্রকল্পগুলো কিভাবে বন্ধ করা যায়। তাই এই প্রকল্পগুলোকে চালু রাখতে হবে। মানুষের যে কাজ মমতা ব্যানার্জি করছেন সেই কাজ আরো বেশি যদি করতে হয়, তাহলে কিন্তু এই নির্বাচনে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরো বেশি শক্তিশালী করতে হবে, যাতে তিনি ভারতবর্ষের থেকে ন্যায্য পাওনা আদায় করে নিয়ে আসতে পারেন, এবং আগামী দিনে যে সরকার হতে চলেছে সেই সরকারের একটা বিশেষ ভূমিকা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পালন করতে পারেন। এই নির্বাচনে আমরা চাই যে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী দিনে ভারতবর্ষকে পরিচালনা করবেন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হবেন, এবং তিনি একমাত্র নেত্রী যিনি মানুষের জন্য ভাবেন, মানুষের কাজ করেন। তিনি যদি প্রধানমন্ত্রী হন তাহলে সারা ভারতবর্ষের মানুষ উপকৃত হবে। জাতি, ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে যে কাজ তিনি এই রাজ্যে করে দেখিয়েছেন, সেই কাজ আগামী দিনে সংবিধানকে রক্ষা করতে গেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেত্রী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দরকার। আমি খুব একটা বিশেষ সময় নিতে চাই না, কিন্তু শেষ করার আগে একটা কথা বলতে চাই যে আজকে যারা আপনারা এসছেন তারা কিন্তু আমাদের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব। বুথ লেভেল থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের থেকে যারা জিতেছেন, সমিতিতে যারা জিতে, कि ममता जी दीदी के शान की बात है। ममता दीदी के आन बान शान उन्हीं के द्वारा मैं भेजा गया था पिछली बार, उन्हीं के द्वारा इस बार भी भेजा गया अपने परिवार के बीच में, आसनसोल के बीच में। मेरे नाम का अनाउंसमेंट पूरे बंगाल में ही नहीं, पूरे हिंदू, अब तो उनकी आन बान शान की बात है। मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी कह रहा हूं कि ये मेरी जीत न थी, न सही मायनों में मेरी जीत होगी। ये जीत होगी आप तमाम लोगों की ममता जी के प्रति विश्वास की जीत होगी। ये ममता जी के संपूर्ण व्यक्तित्व की जीत होगी। पिछली बार भी ये जीत ममता जी की जीत थी, उनके प्रति लोगों का प्यार, विश्वास, सम्मान की जीत थी। तृणमूल कांग्रेस से उनके नेताओं की जीत थी, कार्यकर्ताओं की जीत थी, आप तमाम लोगों की जीत थी और जीत होगी। और आसनसोल की जनता जनार्दन और बंगाल के आवाम की जीत थी। इसीलिए मैं जब मुन्नू भाई का जिक्र कर रहा था तो मैं ये कहना चाह रहा था समाप्त करते हुए,
मोले बाबू ने पॉलिटिकल गाड़ी ने तपस बाबू ने कहा, मोले बाबू ने कहा, हरिराम सिंह जी ने कितना अच्छा दबंग आदमी बोलते हैं, कितना बढ़िया हमारे नारायण बाबू जो बोलते हैं, और बहुत ही ड्रामेटिक इफेक्ट में बोलते हैं, बहुत आवाज़ अच्छी है उनकी, बहुत दम है नारायण बाबू जो भी बोलें तो बेस वॉइस में बात कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छे से पेश किया कि जो मोनू बाबू के समर्थन में बोल रहा हूं, मोनू भाई ने जो कहा उसको अगर मैं कहूं तो 2 लाइन में ऐसे कह सकता हूं कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस जमाने में रहना है तो कोहराम मचा दो, करना है, लड़ना है। उनकी धन शक्ति बहुत है। भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे फ्रेंड्स हैं या लीडर्स हैं, बहुत डेस्परेट हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहिए। कुछ भी कह जाते हैं, एक नया जुमला दे जाते हैं और फिर कहते हैं गारंटी है। ठीक कहा इन्होंने मोले बाबू ने कि पहले की गारंटी का क्या हुआ। पहले की गारंटी जो कहा था 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, रुपया इतना गिर गया है, डॉलर इतना ऊपर चला गया है, उसको ठीक करेगा कौन करेगा, मोदी सरकार। वो तो किया नहीं, ऊपर से नहीं नया जुमला, एक गारंटी, और सबसे बड़ा आइसिंग ऑन द केक, उसके बारे में बात करूंगा बाद में। आइसिंग ऑन द केक, नीम पे करेला क्या हुआ। ठीक चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था ने, इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर संवैधानिक कहा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, गैर कानूनी कहा। चंदा दो, धंधा लो, यानी जैसा चंदा लिया वैसे धंधा दिया। कुछ कंपनी को तो 100 रुपया, कुछ कंपनी का तो 100 रुपया अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है सालाना, उसने 1000 रुपया से ज्यादा, करोड़ से ज्यादा दे दिया उसने चंदा। कहां से लाया। बहुत सारी दवाई कंपनियों ने, दवाई कंपनी जो है जिसमें सिप्ला भी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत सारे हैं, जिसमें कि 7-7 बार, 6-6 बार, 5-5 बार जो ड्रग टेस्ट में फेल हुए, उनके ड्रग टेस्ट को पास नहीं किया गया, उनकी दवाइयों को उन्होंने चंदा दे दिया, ब्लैक का व्हाइट करने की कोशिश की और चंदा दिया। चाहे उनके ऊपर ईडी का रेड हुआ, सीबीआई का रेड हुआ, उसके बाद उन्होंने हजारों करोड़ रुपया दे दिया चंदा, और उनका ड्रग भी पास हो गया, उनकी कंपनी भी ठीक हो गई, उन पे से केस खत्म हो गया। यानी जैसा कि ममता जी हमेशा कहती हैं कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आते के साथ ही सारा चंदा का धंधा सही हो गया। ये चोलबे ना, আবার এইসব চলবে না, অনেক হয়ে গেছে। ইলেকশন রাউন্ড দ্য কর্নার, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে এরা কি করছেন আপনারা, এই তো আনকনস্টিটিউশনাল। ऐसा उन्हें ठीक बोलने कि निर्मला सीतारमण जी रेस्पेक्टेड है, अच्छी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उनके हस्बैंड तो और ऑनरेबल हैं और अच्छे, बहुत ही विद्वान हैं। यानी देश के फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड ने यह कहा है कि ये जो स्कैम हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा धोखा साजिश नहीं है, ये विश्व का सबसे बड़ा धोखा और साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सीतारामन जी के पति ने कहा, ये
दुनिया कह रही है। और ये इशू पे इशू टालने के लिए कभी हेमंत सोरेन का जिक्र करेंगे, हमारे आदिवासी नेता का, तो कभी केजरीवाल के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, कभी लोगों के ऊपर सीबीआई रेड्स कर रहे हैं या ईडी रेड्स कर रहे हैं। एक अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई बाइक, सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन। जॉय ई बाइक now get iconic brand with modern power for greener tomorrow। जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए 5000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। जॉय ई बाइक में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर प्रोजेक्ट। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए माकपा की तरफ से जमुड़िया की 2 बार की पूर्व विधायक जहांआरा खान को प्रत्याशी बनाया गया है। आज उन्होंने आसनसोल में विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर चुनाव प्रचार किया। उनके साथ इस जिले के तमाम बड़े मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। वामपंथी प्रत्याशी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और आने वाले लोकसभा चुनाव में उनके समर्थन में मतदान करने के लिए लोगों से अनुरोध किया। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए जहांआरा खान ने कहा कि वामपंथी हमेशा
लोगों के साथ रहते हैं, चाहे चुनाव हो या ना हो। लोगों के हितों की रक्षा के लिए वामपंथी हमेशा तत्पर रहते हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार से नदारद रहने की बात पर जहांआरा खान ने कहा कि वह बड़े फिल्मी सितारे हैं, उनको इतनी भीषण गर्मी में घूम घूम कर चुनाव प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वामपंथी हमेशा लोगों के साथ रहते हैं, इसलिए वो इस तरह से अपने साथियों के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। वहीं भाजपा द्वारा अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं किए जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र में सरकार चला रही है, लेकिन उनके पास आसनसोल लोकसभा केंद्र में प्रत्याशी देने के लिए व्यक्ति नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वो सोचते हैं कि बाहर से किसी नामी व्यक्ति को लाकर चुनाव में खड़ा कर देंगे और आसनसोल की जनता उनके समर्थन में मतदान करेगी। लेकिन आसनसोल की जनता अब समझ गई है कि बड़े नाम के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होता। उन्होंने बाबुल सुप्रियो और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों को देख लिया है और समझ गए हैं कि ये सिर्फ चुनाव के दौरान ही लोगों के पास आते हैं, इसके बाद उनका कोई अता पता नहीं रहता। কাছে আসছে, তারা আশীর্বাদ করছে এবং তারা চায় যে আসানসোল থেকে কাস্তে হাতুড়ি তারার চিহ্নে প্রতীকে মানুষ জয় করে পার্লামেন্টে যাক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এখানে কিন্তু আরো রাজনীতি দল ক্যান্ডিডেটও দিচ্ছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের দেখা নেই। এই বিষয়ে তাদের তো অভিনেতা অভিনেত্রী আছে, ওদের তো কোনো চিন্তা নাই, যেখানে দাঁড়াবে সেখানে হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের তো খেটে খাওয়া গরিব মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, তাই খেটে খাওয়া গরিব মানুষের সঙ্গেই সম্পর্ক। এখন দেখা যাচ্ছে যে বিজেপিও কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো রকম ভাবে প্রার্থীও দিতে পারেনি। তার মধ্যে আপনারা এরকম ভাবে যে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন করছেন, কতটা মানুষের বিজেপি ক্যান্ডিডেট দিতে পারেনি সেটা হচ্ছে ওদের দুর্বলতা, তা নিয়ে আমাদের বলার কিছু নেই। আমরা আমাদের যেদিন থেকে নাম ঘোষণা হয়েছে সেই দিন সেই মুহূর্ত থেকে মানুষের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে কি যে এইখানে ভয় পাচ্ছে যে ক্যান্ডিডেট দিতে বিজেপিরা? হতে পারে, তবেই তো এত চিন্তা ভাবনা, এত দেরি হচ্ছে। দেশ চালাচ্ছে, একটা ক্যান্ডিডেট খুঁজে পাচ্ছে না, তো সেই অনুযায়ী ওরা চিন্তা ভাবনা করছে। আবার কোথা থেকে বোম্বে দিল্লি থেকে আবার উড়িয়ে নিয়ে এসে জনপ্রিয় মানুষকে দিয়ে পরে যদি ভোটটা নেওয়া যায়। কিন্তু আসানসোল শিল্পাঞ্চল বুঝে গেছে গায়ক হিসাবে বাবুল সুপ্রিয় আমার আপনার প্রত্যেকের প্রিয়, কিন্তু তার রাজনীতি আর তার নীতি এবং আদর্শ আমাদের তার বিপক্ষ। তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন বিজেপির হয়ে, চলে গেলেন তৃণমূলে। যিনি অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা ছিলেন বিজেপির সাংসদ মন্ত্রী, চলে এলেন তৃণমূলে। তো ওনাদের রাস্তা পরিবর্তন, জামা কাপড় পরিবর্তন করতে ওদের বেশি সময় লাগে না। কিন্তু মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ নীতি এবং সামনে কখনো বিক্রি হবে না, কখনো জামা পাল্টাবে না, এই গরিব মানুষগুলো জানে। आसनसोल लोकसभा केंद्र में टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में आज आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 1 तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ मंत्रिमंडल घटक, नॉर्थ ब्लॉक 1 टीएमसी अध्यक्ष गुरदास चैटर्जी, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक तथा कई टीएमसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर मलय घटक ने कहा कि आने वाला लोकसभा का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और इस ब्लॉक के हर एक कार्यकर्ता को शत्रुघ्न सिन्हा की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपना पूरा दमखम लगाना होगा। उन्होंने पिछले विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव के आंकड़े सामने रखते हुए कहा कि हर एक वार्ड से अगर शत्रुघ्न सिन्हा को बढ़त दिलवानी है तो अभी से टीएमसी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरना होगा। আমাদের আসানসোলে আবার লোকসভা নির্বাচন, এই লোকসভা নির্বাচনে আমরা এই ওয়ার্ড থেকে কিভাবে লড়াই করব, আমাদের কি স্ট্র্যাটেজি হবে, আজকের মিটিংটা কিন্তু সেই কারণেই কাটা। এই ওয়ার্ডে একটু আগেই বললাম যে গত লোকসভা নির্বাচনে আমাদের প্রার্থী 3,03,000 ভোটে জিতেছে, কিন্তু এই ওয়ার্ডে আমরা 561 ভোটে জিতেছিলাম, প্লাস ছিল 561 ভোটে। কিন্তু বিধানসভা ভোটে আমরা এই ওয়ার্ডে 1007 ভোটে লিখছি। তো আমাদের লিডটা 1007 থেকে আমার 500 বাড়া উচিত ছিল, কিন্তু কমে গেছে। কারণ যে ঝড় লোকসভা ভোটে ছিল, যেভাবে মানুষ দুবার তুলে লোকসভা ভোটে শত্রুঘ্ন সিনহাকে ভোট দিয়েছিলেন, সেখানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে কিন্তু লিড বেড়েছে, প্রথম কমেনি। কিন্তু এই ওয়ার্ডে অদ্ভুতভাবে প্রায় 500 ভোট কমে গেছে। সেটার কিছুটা কারণ ছিল, কারণ তখন যে ভোটটা হয়েছিল এই ওয়ার্ডে অনেকগুলো বুথ আছে, যে বুথগুলোতে মাইনরিটি ভোটাররা থাকে।
এবং সেই সময় রমজান মাস চলছে, এখনো রমজান মাস চলছে, ভোটের সময় রমজান মাস ছিল এবং রমজান মাস ছিল, প্রচন্ড গরম ছিল। তো গরমের কারণে, রমজান মাসের কারণে হয়তো অনেক ভোটদাতারা ভোট দিতে আসেন। যদি ভোট দিতে না এসছে, তাদেরকে আমরা ভোটের বুথ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারিনি, সেটা কিন্তু আমাদের ব্যর্থতা। কারণ আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে যে যারা এই ওয়ার্ডের ভোটার, যারা তৃণমূলকে ভোট দেয়, সেই একটা ভোটে যাতে নষ্ট না হয়। এবার প্রেস নয়। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया खबर, नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।